नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? क्या शिंदे हैं नाराज? वो क्यों चले गए सतारा? क्या उप मुख्यमंत्री बनने को वो नहीं है तैयार? जिसका कि जवाब अभी मिलना बाकी है। आपको बता दें कि महायुति को महाबहुमत तो मिला, लेकिन इस महाबहुमत के बाद एक जो मिलनसार होना चाहिए था, एक आराम से जो डिसीजन हो सकता था, उस डिसीजन को लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? हालांकि जब सार्वजनिक तौर पर शिंदे ने यह कह दिया कि उसे बीजेपी के मुख्यमंत्री से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा सपोर्ट करेंगे सरकार को, तो फिर अब वो आज जब महायुति की मीटिंग होने वाली थी फडणवीस, शिंदे और अजित पवार की, तो फिर वो अचानक से अपने गांव सतारा कैसे चले गए? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस बुलेटिन में। तो हम आपको बताएं कि जैसे कि कल रात को ये मीटिंग खत्म हुई, अमित शाह के घर पर ये मीटिंग थी, जिसमें कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। अजित पवार से के साथ एकनाथ शिंदे के साथ अलग अलग मीटिंग भी की अमित शाह ने, और देवेंद्र फडणवीस के साथ भी अलग से मीटिंग की। मंत्रालयों को बंटवारे को लेकर के भी आपस में बातचीत हुई। लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि शिवसेना ये चाहती है कि विधान परिषद में जो हो वो शिवसेना का कोई नेता विधान परिषद का अध्यक्ष हो, वो कार्यभार संभाले। और दूसरी तरफ ये भी डिमांड रखी जा रही है शिंदे ग्रुप से, ऐसा कहा जा रहा है, हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें नगर विकास मंत्री और गृह मंत्रालय भी चाहिए। गृह मंत्रालय हमेशा से देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा है, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय भी, और वो जब वो उप मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी। तो ऐसे में उनके नाराज होने की बहुत सारी वजहें, क्या शिवसेना को ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस डिसीजन के लिए रेडी हो जाते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो जाते हैं, क्या महाराष्ट्र में उनकी बनी बनाई जमीन जो उन्होंने 2.5 साल में एज ए मुख्यमंत्री काम किया वो खिसक जाएगी? एक मराठा नेता होने का जो उनका छवि का इस्तेमाल पार्टी अपने को बढ़ाने में कर रही, क्योंकि मराठा वोटर आई थिंक 28% है पूरे महाराष्ट्र में, क्या इसकी वजह से वो उप मुख्यमंत्री का पद नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा? हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि उन्हें केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनाने का भी प्रस्ताव अमित शाह ने दिया, लेकिन उन्होंने अपनी हामी नहीं भरी है। और इस बात को संजय शिरसाट, जो शिवसेना शिंदे ग्रुप के नेता, उन्होंने भी कंफर्म किया है। तो बीजेपी में भी अब इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, क्या एक मराठा चेहरा लाया जाए? लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस जो एक ब्राह्मण चेहरे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की और इतने सालों का उनका जो अनुभव है, और पिछले बार जो उन्होंने त्याग किया था मुख्यमंत्री पहले रहने के बावजूद भी वो उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर। तो क्या पार्टी का एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता होने के बाद उनको इनाम मिलना चाहिए, या फिर उनको जातीय पॉलिटिक्स की वजह से दरकिनार कर दिया जाएगा? लेकिन हम आपको बता दें कि आरएसएस का पूरा समर्थन देवेंद्र फडणवीस को है। एक खबर ये भी हो सकती है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्योंकि नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो गया है और वो ऐसे भी केंद्र में मंत्री हैं। तो एक संभावना ये भी है, लेकिन आरएसएस पूरे तरीके से देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में है। लेकिन ये जो जादू है, एक तरह से एक रहस्य बन चुका है हमारे पास कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। इसमें हम रोज अपना समय गंवा रहे हैं, अलग अलग स्पेकुलेशन हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अभी भी सवाल यही है कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए इस खबर पर हम नजर बनाकर रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक संभल से भी खबर आई। संभल मामले की सुनवाई, मुस्लिम पक्षकार की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के से दायर याचिका है, तो उस याचिका पर जब तक कोई सुनवाई ना हो तो निचली अदालतों को किसी भी तरह का कार्रवाई करने से मना कर दिया है। और उनका साफ तौर पर उत्तर प्रदेश प्रशासन को यह आदेश है कि वो कानून व्यवस्था वहां बनाकर रखें, और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और संभल में स्थिति संभाल के रखें। इसी में सबकी भलाई है। तो हर तरफ अपने अपने दावे किए जा रहे। समाजवादी पार्टी का कुछ अपना तर्क है कि जानबूझ के ऐसा बीजेपी कर रही है, वहीं बीजेपी के नेताओं का कुछ अलग तर्क है। तो किस तर्क में दम है, अब इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी या नहीं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो आपको अगले अपडेट का पता चलेगा। और अगर हाई कोर्ट में उससे पहले सुनवाई होती है तो हम उसकी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए पॉलिटिकल खबरों के बाद हम रुक करते हैं स्पोर्ट्स की, यानी कि क्रिकेट की। अगला चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होने वाला है फरवरी में, उसको लेकर के अभी भी संशय बरकरार है।
भारत ने साफ कर दिया है, भारत के ने अपने विदेश मंत्रालय को बीसीसीआई ने बता दिया है कि पाक टीम, जो पाक में भारत की क्रिकेट टीम जाएगी, उसकी सुरक्षा को लेकर के बीसीसीआई चिंतित है, जिसको लेकर के भारत ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। तो अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी भारत खेलने नहीं जाती है तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगा? आप भी जानते हैं कि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और ज्यादातर रेवेन्यू जो आते हैं आईसीसी को 70 से 80% वो भारत से ही आते हैं। इसलिए आईसीसी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसा हो कि भारत टूर्नामेंट में ना खेले। तो आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कि होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी की। मतलब भारत के मैच किसी और शहर में किए जाओ, किसी और देश में किए जाए, या तो श्रीलंका हो सकता है या सऊदी अरब हो सकता है। अब ये फैसला पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को लेना है कि वो इस फैसले को मंजूर करते हैं या नहीं तो पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनी भी जा सकती है। हम लगातार आपको हर खबर से अवगत कराएंगे और कुमार अभिषेक की खबर आपको देता है अनबायस्ड न्यूज, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें और न भूलें बेल आइकन दबाना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, शब ब खैर, जय हिंद।